दोस्तों नमस्कार। सोम ब्लॉक में आपका स्वागत है। मैं आपको एक गाय और कुत्ते की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक तालाब था। तालाब के अंदर पानी बहुत कम हो गया। जैसे गर्मी आई तो पानी कम हो गया, तो वहाँ मछलियाँ थी वो तड़पने लगी। तो एक बुगला आता था, वो मच्छियों को कहता था मैं तुम्हारा इलाज करवा के लाऊंगा। एक एक मच्छी को उठा के ले जाता, एक बहुत कुछ दूरी पे जाके उनको एक को खा लेता, एक को वापस ले आता। तो ऐसे करते करते उसने मच्छियों को रोज का काम क्या करता, एक मच्छी वापस लाता, 3 खा लेता, कभी एक वापस लाता, 4 खा लेता। उसके साथ और भी बुगले साथ खाते थे, और जो मांस था वो मच्छी खाती थी, जो हड्डियाँ थी वो कुत्ता खाता था। तो एक दिन जो गाय थी वो कहीं से चारा चूरा चर के वहाँ तालाब पे पानी पीने आई। वो देख रही थी भाई ये बुगला क्या कर रहा है। भाई एक मछली ले जा रहा है और फिर वापस आ जाता है, एक मछली ले जा रहा है, एक को वापस ला रहा है, 3-4 खा रहा है। वो 3-4 दिन ऐसे ही, काफ़ी दिन ऐसे देखती रही। भाई बुगला तो ऐसे कर रहा है, मैं मच्छी एक वापस लाता है, 5 खाता है, एक लाता है, 5 खाता है। तो इनको मछलियों को ये धोखा दे रहा है। जो मछली की रानी थी उसके पास वो गाय गई तो गाय ने जाके मछलियों की रानी थी उसको बोली, मछली रानी तुम्हारे से ये बुगला बहुत धोखा कर रहा है, ये धोखा ये कर रहा है, तुम्हारे को एक मछली तो वापस लाता है, सारिया मछलियाँ ये खा जाते हैं। एक पेड़ के नीचे मैंने जाके देखा, वहाँ ये मछलियाँ खाते हैं ये। और जब गाय उसको कह के वापस आई तो वहीं एक तालाब पे कुत्ता बैठा था, क्योंकि कुत्ते को हड्डियाँ मिलती थी मच्छियों की खाने के लिए। कुत्ते को गुस्सा लगा, भाई मेरे को हड्डियाँ मिलती हैं, इसने तो गाय ने तो बुगलों का भी काम खराब कर दिया, मेरा भी काम खराब कर दिया। क्यों बुगले मांस खाते थे, मेरे को हड्डियाँ मिल जाती थी खाने के लिए। तो इनको ये भाई मछलियों को इन्होंने सच्चाई बता दी। तो गाय के साथ उसका झगड़ा हो गया, कुत्ते का और गाय का झगड़ा हो गया। तो कुत्ता बोला, आपस में इतना लड़ पड़े, बोला मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। गाय बोली मैं एक गऊ माता हूँ, मैं सबको दूध पिलाती हूँ, मेरे बछड़े हल चलाते हैं, तो हम देश की सेवा करते हैं। और कुत्ता बोला मैं देश की सेवा, ये लोग सोते हैं, हम इनकी घर की रखवाली करते हैं। इनका आपस में ऐसा झगड़ा हो गया। झगड़ा चलता वो कहने लगा मैं बड़ा हूँ, गाय बोली मैं बड़ा हूँ। गाय कहने लगी मैं बड़ी हूँ, और कुत्ता कहने लगा मैं बड़ा हूँ, लोग मेरे को ज़्यादा मानते हैं। गाय बोली नहीं, मेरे को मानते हैं। इनका झगड़े में बोले चलो हम जाके सरपंच से फैसला करवा लेते हैं, कौन गाय बड़ी है या कुत्ता बड़ा है। तो सरपंच के पास गए, सरपंच ने उनका फैसला नहीं किया। फैसला क्यों नहीं किया? जो सरपंच का लड़का था वो कुत्ता पालता था, सुबह उसको घुमाने ले जाता, शाम को घुमाने ले जाता, उसको गाड़ियों पे घुमाता। तो वो बोलता मैं कुत्ते की बुराई कर दूंगा, मेरा लड़का नाराज हो जाएगा। और उसकी धर्मपत्नी थी, वो गाय की पूजा करती थी, सुबह शाम को गाय की पूजा करती थी। गाय को जैसे हम पूजते हैं हिंदू धर्म में, वो गाय की पूजा करती थी। मैं गाय की बुराई कर दूंगी तो मेरी धर्मपत्नी नाराज हो जाएगी, गऊ माता है इसकी, तुमने भाई क्यों बुराई की। भाई हमने, और साथ दूसरी बात, हम गऊ का दूध भी पीते हैं गाय का, और इसका बछड़े से हम हल भी चलाते हैं। उन्हें गाय की इसलिए बुराई नहीं की। वो बोला भाई मेरे पास तुम्हारा कोई फैसला नहीं है, मैं तुम्हारा कोई फैसला नहीं कर सकता, तुम और किसी के पास चले जाओ। वो बोले ठीक है। वो वापस आ गए तो वो बोले भाई तुम सरपंच, फिर वापस गए सरपंच के पास। हम सरपंच साहब हम किसके पास जाएं जो हम फैसला करवाएं? बोले वहाँ साधु महात्मा बैठा है, उसके पास चले जाओ, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेगा ना, उससे किसी से मतलब नहीं होता, उसको तो सच्चाई बोलने से मतलब होता है। क्योंकि हम कुछ झूठ भी बोल देते हैं। हमने गौ माता से भी गरज है और कुत्ते से भी गरज है। क्यों, मेरी एक दिन चोरी हुई थी, मेरी कुत्ते ने चोरी बचाई थी। मैं कुत्ते की बुराई नहीं कर सकता और गऊ की इसलिए बुराई नहीं कर सकता, इसका बछड़ा हमारे को खेती में हल चलाता है, अनाज पैदा करके देता है, और हम इसका दूध पीते हैं। तो तुम साधु महात्मा के पास चले जाओ, तुम साधु महात्मा के पास चले जाओ, तुम्हारे को
वो तुम्हारा फैसला कर देगा। वो साधु महात्मा के पास गए चलते चलते, तो साधु महात्मा ने जाके कुत्ते को धमका दिया और गाय को अच्छा कह दिया, भाई गाय अच्छी है, हिंदू धर्म की है, ये गौ माता है, इसके अंदर देवता है, और कुत्ते को कुत्ता ही कहेंगे। तो कुत्ता नाराज हो गया इसके अंदर, भाई साधु ने तो सारी गऊ की शपथ की है, मेरी शपथ तो की ही नहीं, मेरे को तो इसने कुछ, मेरे को तो गालियाँ से गालियाँ दिया जा रहा है, भाई मैं ये फैसला नहीं मानता। साधु को बोले हम तुम्हारा फैसला मैं नहीं मानता, मैं बड़ा हूँ। साधु बोला ठीक है, तू बड़ा है तो ऐसे करो, श्री रामचंद्र के पास चले जाओ, राजा श्री रामचंद्र हैं, और उसके पास जाके फैसला करवा लो, राजे की बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। बोला ठीक है, हम राजे के पास जाते हैं। तो श्री रामचंद्र राजे के पास गए, तो दोनों पहुंच गए, जाके पहुंच गए तो उन्हें जो दरबार पे चालू होने से पहले जो आगे खड़े थे गेट के ऊपर, तो सेनापति उनको बोले भाई हमने राजा को मिलना है और दरबार चालू हो गया है, हमें आवाज़ आ रही है, हमें एक बार उनसे मिलवा दो। बोला ठीक है, जो अंदर गए हुए इनका फैसला होने दो और उसके बाद मैं तुम्हें मिला दूँगी। कुत्ता भी बाहर खड़ा हो गया, गाय भी बाहर खड़ी होगी। जैसे बाहर खड़े उनका ख़त्म हो गया तो उसने राजे को कहा एक गाय और एक कुत्ता आया है, वो आपसे कुछ फैसला करवाना है, उनका झगड़ा हुआ है। बोला ठीक है, उनको भी अंदर ले आओ। तो उनको अंदर लेके गए तो बोले भाई तुम्हारा क्या झगड़ा है। गौ माता ने कहा भाई ये ना, एक मैं तालाब के पास पानी पीने जाती थी, एक बुगला था, वो मछलियाँ को ले जाता था, एक वापस लाता था, 5 खाता था, और तालाब के अंदर जितनी मछलियाँ थी उनको सबको खाता जा रहा था, क्योंकि तालाब के अंदर पानी कम हो गया था, मछलियाँ तड़प रही थी। तो उनको बोलता मैं तुम्हारा इलाज करवा के आता हूँ। जो मछलियाँ थी उसकी बात मान रही थी। उनको पता नहीं था भाई हमारे साथ बुगला क्या कर रहा है, भाई एक ले जाता है, एक वापस लाता है, 5 खाता है। वो बोलती है भाई वो बोलता था जो मर जाती है मैं फेंक के आ जाता हूँ, जो बच जाती है उन्हें मैं वापस लाता हूँ। और मैंने जाके उन मछलियों को कह दिया भाई ये तुम्हारे से बुगला धोखा कर रहा है, ये वहाँ जाके बचाता नहीं है, ना ये डॉक्टर है, ये जाके क्या करता है, आप तो मांस खा लेता है, हड्डियाँ कुत्ते को खिला देता है। और ये बात मैंने इनको कह दी और कुत्ता मेरे से लड़ाई झगड़ा करने लगा। भाई कुत्ते ने ये झगड़ा किया, भाई मेरे को हड्डियाँ मिलती थी, उनको मांस मिलता था, इसका भाई चारा चला, इसका खाना चला गया, तो जो ये हड्डियाँ खाता था इसलिए इसका मेरा झगड़ा हो गया। तो कुत्ते को बोला भाई क्या बात है, यही बात है। बोला हाँ यही बात है, मेरे को हड्डियाँ मिलती थी, वो मांस खाता था, तो हमारे इधर से बुगलों का खाना गया, इधर से मेरा खाना गया, इन्होंने 2 जने का खाना ख़त्म किया, इस बात पे झगड़ा था। फिर अब क्या है, तो हम सरपंच के पास गए, सरपंच ने कोई जवाब नहीं दिया। साधु महात्मा के पास गए, वो बोलता गौ देव, हम हिंदू धर्म में गौ को पूजा जाता है, इसके अंदर देवता रहते हैं, और तुम तो कुत्ता है। तो मैंने इसकी बात नहीं मानी। तो हमने बोला भाई हमारा फैसला कहाँ होएगा। उसने आपके पास बताया भाई राजा श्री रामचंद्र के पास चले जाओ, वो सच्चा राजा है, वो तुम्हारा सही फैसला करेगा। उन्हें बोला ठीक है, तुम सही जगह पे पहुंच गए, तुम्हारा फैसला भी हो जाता है। गौ माता को तो पूजो और कुत्ते से प्यार करो, क्योंकि इनका हमारा फर्ज है इनको भी रोटी डालना और इनकी देखभाल करना। और गौ माता की हमारा हक है, इनको हमने पूजना, क्योंकि गौ माता को हम पूजते हैं हिंदू धर्म में, और पूजना भी चाहिए। दोस्तों आप इससे क्या सीख लेते हो, और एस ब्लॉग को फॉलो करो।